अगर हमने कोई गलती की है तो इसी पुस्ता रोड पे खड़ा करके मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ये बीजेपी जिंदाबाद है। बीजेपी 2024 में 400 पार नहीं 500 पार सीट दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। कन्हैया कुमार पे भरोसा है इस बार। कन्हैया कुमार पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये है कि हम बदलाव चाहते हैं। क्या लग रहा है माहौल सर? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। मैं ये चाहता हूँ जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। ठीक है, स्कूल तो हाँ दिल्ली सरकार के हैं, पर एक भी यहाँ केंद्रीय विद्यालय कोई सा भी नहीं है। भाई लग तो बीजेपी का ही माहौल है, लेकिन होना नहीं चाहिए। 10 साल सरकार हो गई मनोज तिवारी की, क्या काम हुआ यहाँ? विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। कन्हैया कुमार जी अगर देशद्रोही होती तो क्या वो जेल में नहीं होते आज के टाइम पे? आम आदमी किया था जब से, तो ये देख रहे हैं ना, रोड नाली क्या बारिश में चलने लायक नहीं है, गर्मी में धूल मिट्टी उड़ता है। हम तो जो काम करेगा उसको देंगे वोट। इस बार बीजेपी को चुन रहे हैं या फिर कांग्रेस को चुन? हम तो झाड़ू के चुन। उन्होंने अभी तक इधर कुछ काम नहीं कराया। लहर बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है। देखो कन्हैया कुमार की जीतने की 90% चांस। हम बीजेपी के थे, हम कांग्रेस में आ गए। आधा किलो मट्टी खाते हैं रोज की। केजरीवाल जी को देख लो, सविता महिवाल को पीट के अपने घर में घुस के बैठे हैं। दोनों की कार्रवाई हो पाई, 60 घंटे हो चुके हैं अब तक। ये बीजेपी जिंदाबाद है। बीजेपी 2024 में 24 घंटे बीजेपी रहेगी, हमेशा 25 तक बीजेपी रहेगी। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, 400 पार नहीं 500 पार सीट दिखाएंगे, ये हमारा वादा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लग रहा है कि इस बार तिवारी जी फिर से जीत रहे, तीसरी बार सांसद बन। हाँ जी, तीसरी बार सांसद बन के रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। गारंटी दे रहे हैं जैसे मोदी की गारंटी। बिल्कुल गारंटी है। 400 पार मोदी जी 400 पार रहेंगे, कोई नहीं हरा सकता। किसी महिला में ताकत नहीं। ये जो गठबंधन सरकार है, गठबंधन आज तक कितने आए कितने चले गए, आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ जी, हम यहाँ के स्थानीय हैं। आप कहाँ के? अभी ये सामने गली के सामने। आप दोनों स्थानीय हैं, लेकिन आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ 5 सवाल बता दीजिए बीजेपी ने जो काम कराया हमारे क्षेत्र में। मैं सामने वाले बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, बता रहे हैं ये भाई भी साहब। सोनी विहार के, हम भी सोनी विहार के। हम ये बोलते हैं 5 काम ये निभा दीजिए कि सोनी विहार में कराओ। तिवारी जी ने काम किया है और काम करके रहेंगे। विकास जो किया है, कांग्रेस ने कौन सा 60 साल कांग्रेस का शासन रहा है, कौन सा काम किया इन्होंने मुझे बताइए। इन्होंने घोटाले से अलावा और कोई काम किया होता मुझे बताइए। या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आज तक सोनिया विहार में घुस के देखा है, या सोनिया गांधी जी ने घुस के देखा है, या किसी ने घुस के देखा है? आज तक कोई विकास करा होता मुझे बताइए। बीजेपी के अलावा आप बता रहे हैं बहुत, यहाँ कितने साल से यहाँ के विधायक और सांसद तो 10 साल से हैं, विधायक कब से? जब हमारा यहाँ क्षेत्र में कपिल मिश्रा जी जीते थे, उस टाइम विकास हुआ था, काम हुआ था, रोड बने थे, नाली बनी थी। उसके बाद जब से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी और मोहन सिंह बिष्ट जी वो बने थे विधायक जी, जब से हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। ये रियलिटी है। पहले की सरकार में काम हुआ, कपिल मिश्रा जी की सरकार में काम हुआ था, जो आम आदमी पार्टी से जीते थे, आज वो अलग सरकार में है। चौहान के टाइम में यहाँ खूब काम हुआ, लेकिन जब से तिवारी जी आए कॉलोनी का कोई काम नहीं हुआ। चौहान जी ने हम लोगों के साथ मिलकर बहुत काम यहाँ पर विकास होगा। विकास हमने कराया है और विकास करके रहेंगे। और ये मोदी जी विकास नहीं, ये मनोज तिवारी जी करेंगे और मोदी जी विकास करके रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। कब करेंगे? कब करेंगे? और चुनाव के बाद विकास होगा। यहाँ सीवर की लाइन पड़ेंगी, ये हमारी गारंटी है। हम दावा करते हैं इस बात का। कब होगा? बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा क्या लग रहा है? कह रहे हैं, एक भाई साहब कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, एक कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। ये तो तुम्हें भी दिखता होगा विकास हुआ है, जवान आने में ठोकर लगे, ये तो तुम्हें भी दिख रहा होगा। और बारिश हो जाने जी पता चलेगा। अगर हमने कोई गलती की है तो इसी पुस्ता रोड पे खड़ा करके मुझे फांसी पे चढ़ा दो। और अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो तुम इस एरिया में रहने वाले लोगों के सवालों का जवाब दो कि 10 साल में तुम्हारे खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया, इस एरिया में रहने वाले लोगों के खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? देश के गृह मंत्री का बेटा यूपीएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी का कंपटीशन दिया था। अरे इसीलिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया कि उसके पापा गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई की सेक्रेटरी और हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी नौकरी। क्या लग रहा है इस बार कोई बदलाव हो रहा है या वापस से तिवारी जी के चेहरे पे लोग जा रहे हैं? तिवारी जी तो आएंगे नहीं। नहीं कन्हैया कुमार पे भरोसा है इस बार? कन्हैया कुमार पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी बाहर के क्षेत्र के हैं। दिल्ली के तो है नहीं, बाहर के हैं, बिहार के हैं। लेकिन ये है कि हम बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से वो थे, लेकिन नेक्स्ट के लिए वो देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? चांस देना है हमें, नेक्स्ट को चांस देना है। क्या लग रहा है आपको भी? कन्हैया क्या लग रहा है चाचा? कन्हैया। आखिर ऐसा क्या बात है, 10 साल से तिवारी जी भी सांसद है? तिवारी जी ने कुछ करा नहीं किया? क्या कराया बताओ? कुछ नहीं करा। अच्छा, आप कुछ कह रहे, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी के आने से हमारा कोई वो नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा। कम से कम 10 साल से सोनी विहार ऐसा का सही है। अगर हाँ बदलाव होता तो सही है, अगर वो नहीं बदलाव करेंगे तो हम करेंगे। भाई जनता करेगी ना करेगी।
ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा पे चुनाव होता है, क्या लग रहा है आपको? ये विधान आप जो समस्याएं बता रही विधानसभा में ऊपर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सोनी विहार में जो विधानसभा से भी बीजेपी है 10 साल से नहीं और ऊपर से है, 10 साल तक मैं बोल रहा हूँ, और पैसे से है, लेकिन वो कोई काम नहीं करती सरकार, जो है कोई काम नहीं करती बीजेपी। अगर हाँ काम करे तो हम तो खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन आज परेशान होके हम बीजेपी के अलावा दूसरी जगह वोट देना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल अच्छी कर रही है, लेकिन आसाम में काम करें, क्योंकि वहाँ के जो बंदे हैं ना, आपको पता नहीं है कुछ भी। मैं अभी भी बोलना चाहूँगा, मेरे जितने भी कलीग हैं, मैं रहता हूँ कैटरिंग लाइन में, ठीक है, जो भी आसाम के अंदर में जो काम करते हैं, मैं चैलेंज देता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है, ठीक है, जो मैं काम करता हूँ वो कैटरिंग लाइन से करता हूँ, और जो उसमें जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वोट डलवाया जाता है, हम डालते नहीं हैं। हाँ, आसाम के अंदर में, मणिपुर के अंदर में जबरदस्ती डलवाया जाता है। क्या लग रहा है माहौल सर? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन इलाके के लोग दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशान है तिवारी जी। मेरे को आप बताओ, आप भी जानकार हो, क्या रोड बनाना सांसद का काम है कॉलोनी के अंदर? तो विधायक भी तो भाजपा के हैं, लोग मत मेरे मुंह से सुनाओ चैनल पे, वो ठीक है, उससे नाराजगी है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा आपके बाप ने कोई गलती का सजा आपको दूं। सड़क का बात बता रहे, नाला सड़क ये सब, लेकिन वही बात है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा हावी होता है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पे लड़े जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे लोग वोट देते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जीतेंगे तिवारी जी? ठीक है, मार्जिन कम हो सकता है, खासकर सोनिया बिहार से। अच्छा। और का तो मुझे नहीं बताया, लेकिन जीत होगी। जी बिल्कुल जीतेंगे। मार्जिन कम हो सकता है पिछली बार से, बिल्कुल जीतेंगे। कन्हैया कुमार जो उम्मीदवार बने, इनके आने के बाद आपको क्या लग रहा है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क कन्हैया कुमार का कोई इशू नहीं है। मैं अगर यहाँ केजरीवाल का कैंडिडेट होता ना, तो मुकाबला काफी फाइट का होता। दूसरा कैंडिडेट होता, आपसे होता, तो मुकाबला फाइट का होता। इनके आने से थोड़ा तिवारी जी को एडवांटेज कुछ होता है, फर्क पड़ता है, ये बात नहीं है। बोलिए, आप आवाज उठाने को तैयार हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अगर न्याय चाहते हैं तो आप एमपी कैंडिडेट बनिए, घर घर जाइए, गली गली जाइए, लोगों से बात कीजिए और लोगों को कहिए कि 10 साल हमने किसी को मौका दिया, एक मौका किसी और को देखते हैं, काम करेगा तो ठीक, नहीं काम करेगा तो कान पकड़ करके इसको भी गद्दी से नीचे उतार देंगे। शक्ल भी नहीं दिखाई, विकास तो जीव करेंगे। लेकिन बाबा सवाल ये लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा पे लड़ा जाता है। विधानसभा में सड़क नाली हावी होता है, ठीक है, समस्या होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दा पे लड़ा जाता है। इसमें क्या आपको लग रहा है बदलाव इसमें भी हो रहा है इस बार, या वापस से तिवारी जी आएंगे? हम तो चाहते नहीं, नहीं चाहते ना। आप क्या चाहते हैं भैया? आगे आइए। मैं ये चाहता हूँ, जो नॉर्थ ईस्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहाँ पर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, ठीक है, स्कूल तो हाँ दिल्ली सरकार के हैं, पर एक भी यहाँ केंद्रीय विद्यालय कोई सा भी नहीं है। हमारे बच्चों को मतलब हम पढ़ाने के लिए दूसरे जिले में और उसमें जाना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि एक आध केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बन जाए कोई, मतलब ये भी एक राष्ट्रीय मुद्दा ही हो सकता है। ये आपने वैलिड पॉइंट उठाया, ये मुद्दा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, एक केंद्रीय विद्यालय चाहते हैं आप? हाँ जी, अपने मतलब इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कोई एक मतलब ऐसा स्कूल हो, या नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कोई सा भी हो। दिल्ली सरकार के तो है, आप सोनी विहार के स्कूल में चले जाओ, 5,000 बच्चे हैं, खजूरी के स्कूल में चले जाओ, 5,000 से ऊपर बच्चे हैं, सभापुर का स्कूल है, मतलब इतने ओवरलोड बच्चे हैं कि यहाँ के लोगों को यमुना पार अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नवोदय केंद्रीय विद्यालय खुले। बाकी इस बार माहौल क्या लग रहा है इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली? 2 बार तो बीजेपी आ चुकी है, मनोज तिवारी जी है, वो आएंगे, वो आ चुके हैं, अब तीसरी बार देखते हैं क्या होता है। आप भी लोकल है, कुछ पता होगा ना? टक्कर ही है, क्योंकि टक्कर है, क्योंकि लोगों को पता है भाई, दो बार वो कर चुका 10 साल, तो एक ही व्यक्ति को अगर तीसरी बार करेंगे तो देखने वाली बात है अब क्या होता है। क्या लग रहा है इस बार? भाई लग तो बीजेपी का ही माहौल है, लेकिन होना नहीं चाहिए। लग रहा है बीजेपी का ही, लेकिन होना नहीं चाहिए। हमारे सोनिया विहार के लिए तो नहीं होना चाहिए। 10 साल सरकार हो गई मनोज तिवारी की, क्या काम हुआ यहाँ? विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। 15 साल मोहन सिंह बिष्ट को विधायक हो गए, कुछ भी नहीं करके दिया उसने, कुछ भी नहीं किया। कन्हैया कुमार प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन से, पहली बार आए हैं। इन पे भरोसा है क्या? भरोसा कर, ये अगर जीतेंगे तो कुछ सुन सकते हैं इलाके, हो सकता है, हो सकता है। ये तो पहली बार है, तो मौका दे रहे हैं इलाके के लोग, पहली बार है। वोट तो कन्हैया कुमार को जाएगा। क्या लग रहा है इस बार इलाके में बदलाव हो रहा है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मनोज तिवारी जी सांसद है, विधायक यहाँ का है, लेकिन काम नहीं हुआ, क्या कैसे देख? अभी तक तो कोई बदलाव नहीं देगा, ना मनोज तिवारी के टाइम में, ना अनुपम पांडे जी के टाइम में। कन्हैया कुमार इस बार कैंडिडेट है विपक्ष का, क्या लग रहा है, कोई संभावना है? हमारे सोनिया बिहार से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी। काम करेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं करेंगे
तो जो सरकार है वही चलेगी। फिलहाल हम तो यही चाहते हैं कि ये तो हमारे काफ़ी समय से देख रहे हैं, ये हमारा सड़क का ये प्रॉब्लम, नाली का और ये रोड का, ये काफ़ी समय तक चल रहा है। सरकार का क्या, हमारा वोट देने का अधिकार है, वोट तो हम देंगे ही देंगे, जनता तो वोट दे सकती है। किस मुद्दे पे वोट देने जाएंगे? इसी मुद्दे पे, रोड सड़क बढ़िया हो और यातायात साधन बढ़िया बना रहे, बिजली विभाग वगैरह सब कुछ सही चलता रहे, हम तो इसी चक्कर में ही हैं। क्या लग रहा है इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको? देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में माहौल इस बार थोड़ा सा अलग है। अलग वो इस कारण है कि 10 साल से बेशक से मनोज तिवारी जी जो है यहाँ के सांसद है, लेकिन वो पब्लिक के बीच में कभी नहीं आए। कभी भी आम इंसान की उन्होंने कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं सुनी। और कन्हैया जी जो हैं वो धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, और लोगों की आपको भीड़ भी दिखती है। जब इनके प्रोग्राम होते हैं उसमें आप देख पाते हो कि कितने लोकप्रिय हैं कन्हैया जी लोगों के। आप लोकप्रियता की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया जब हम जाते हैं तो उनकी एक छवि जो बनाने की कोशिश की गई, जो एक धब्बा लगा उन पे कि देश विरोधी है, देशद्रोही तक का टैग लगा, तो क्या इससे नहीं लग रहा कुछ नुकसान उनकी छवि को लेकर हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, उनको खुद हो रहा है? जब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को ही नहीं छोड़ा, तो अगर कन्हैया कुमार जी अगर देशद्रोही होती तो क्या वो जेल में नहीं होते आज के टाइम पे? ये सोचने वाली बात है। और आपके चैनल के माध्यम से हर इंसान को मैं ये सोचने में मजबूर करना चाहता हूँ कि ये चीजें सोचें और समझें अपने आप। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो जेल में डाल सकते हैं, और कन्हैया कुमार अगर सच में देशद्रोही हैं, तो उनको भी अभी तक जेल में होना चाहिए था। क्यों नहीं हो जेल में? आराम से घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। सोचने पे विचार करना चाहिए हर एक इंसान को। जैसे 2016 में जब ये जेल में थे, अगर ये देशद्रोही थे तो क्लीन चिट के साथ बाहर कैसे आ गए? अगर कोई सबूत ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो आप किस बेसिस पे उनको देशद्रोही बोल सकते हैं? बीजेपी आरोप लगाती है कि जो दिल्ली सरकार है इनके फाइलों को रोक कर रखी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई सी फाइल रोकी नहीं हुई है। अगर कोई फाइल ऐसे रोकता तो उसको अंडर ट्रायल पे रखा जाता ना। कोई किसी को क्लीन चिट देकर उसको इलेक्शन थोड़ी लड़ने दिया जाता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्रेम किया जा रहा है और कोई बात नहीं है। इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो बनाई जाती हैं और कुछ नहीं, एक माहौल से बनाना चाहते हैं। पिछले 10 साल से इस क्षेत्र ने कोई विकास देखा नहीं है। इनको किसी चीज की एक उम्मीद जागी है, कन्हैया जी के नाम से उम्मीद जागी है, तो ये लोग अपने उनको एक उभरता हुआ चेहरा देख रहे हैं और उनको अपना साथी के रूप में देख रहे हैं। तो इस वजह से बस ये एक फ्रेम किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र से इनको उम्मीदवार बनाए जाने का जो फैसला था पार्टी का, वो फैसला सही था या कोई और उम्मीदवार होता तो ज्यादा बेहतर होता? नहीं, मैं इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। ये फैसला बिल्कुल ही अच्छा फैसला किया गया पार्टी ने, क्योंकि इस क्षेत्र में जनता को देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। क्योंकि हमारे किस हिसाब की पॉपुलेशन है, हमारे पूर्वांचल लोग भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से देखा गया है कि क्योंकि कन्हैया जी पूर्वांचल लॉबी में बहुत ज़्यादा मजबूत नेता है हमारे, और इनकी लोकप्रियता भी किसी से छुपी हार से हार कर आ रहे हैं, बड़े अंतर से बेगूसराय से हार कर भी वो आ रहे हैं, तो क्या नहीं लगता कि उसका भी एक इफेक्ट जनता में जाएगा? जनता में एक मैसेज गया है। ये किस चीज़ का इफेक्ट हुआ? हम तो नहीं मानते। हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार ही नहीं होती। आदमी कोशिश करता रहे, निरंतर लोगों के लिए काम करना। हम हार जीत को नहीं देखते, हम काम यहाँ देखते हैं कि लोगों के लिए आप कितना काम करते हैं, लोगों की समस्याएं कितना सुनते हैं, आपका व्यवहार कैसा रहता है, आप लोगों के बीच में कितना रह जाते हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। इसमें पिछले इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल नया इलेक्शन है। ये बिल्कुल नया इलेक्शन है, यहाँ नया दौर है, एक नई शुरुआत की है हम लोगों ने। हमने बदलाव की सोच यहाँ लाए हैं। लोगों ने पिछली बार मनोज तिवारी को 2 बार सांसद बना दिया है, लेकिन इस बार लोगों का रुख कुछ और ही है, और लोगों का रुख ये है कि कन्हैया कुमार को अपने सांसद के रूप में देख रहे हैं और आगे उन्हें ही यहाँ पे विकास का एक अलग ही रूप से देखा जा रहा है। यानी लग रहा है इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बदलाव होता हुआ दिख रहा है। बदलाव तो जरूरी है और बदलाव तो होके ही रहेगा, ये जनता खुद कह रही है। जी, जनता कह रही है। चलिए, हाँ मैम कुछ कह रही है। कुछ तरक्की की है, 12 साल हो गया। ये आम आदमी किया था जब से, तो ये देख रहे हैं ना, रोड नाली क्या बारिश में चलने लायक नहीं है, गर्मी में धूल मिट्टी उड़ता है। हम तो जो काम करेगा उसको देंगे वोट। कोई तरक्की इलाके में नहीं हुआ है, कोई नहीं है, उधर देख रहे हैं। बुलडोजर लगा देता, फोटो खींच के भेज देता, हम काम करवा रहे हैं। उधर जाके देखिए सर्कुलर रोड पर क्या बुरा हाल है। कुछ नहीं काम बीजेपी किया, कुछ नहीं काम, खाली चेहरा दिखा रहे हैं। चेहरा से थोड़ी पब्लिक है, तो नाली, रोड, रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए पब्लिक के। तो इस बार बीजेपी को चुन रहे हैं या फिर कांग्रेस को चुन? हम तो झाड़ू के चुनते। झाड़ू से नहीं, यहाँ कांग्रेस का ही गठबंधन है, झाड़ू के साथ गठबंधन। तो झाड़ू या गठबंधन के हम देंगे, हम बीजेपी के हम नहीं देते किसी से। नाराज दिख रही है भैया, क्या राय है आपकी? राय तो ये है इस बार कन्हैया कुमार को जिताना है, क्योंकि यहाँ पे कोई विकास तो हुआ नहीं है 10 साल के अंदर। मनोज तिवारी के रहते हुए यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ इस इलाके में, तो करावल नगर एरिया में। और यहाँ पे चाहे आप रोड देख लो, यहाँ पे गांव में इससे बढ़िया रोड होती है,
हालत पूरे रोड की ऐसी है कि पूरे लग रहा है कि यहाँ पे कि कितने 20 साल पहले ऐसा भी नहीं था, इससे भी बढ़िया होता था पहले, लेकिन अभी 10 साल के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है, कुछ कहने लायक नहीं है। भैया एक सवाल है हमारा, ये लोकसभा इलेक्शन है, कहा जाता है कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दा ज़्यादातर हावी होता है, ये सड़क नाला ठीक है, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा हावी होता है, तो ये लोकसभा चुनाव में भी इस बार ऐसा क्या हो गया कि ये जो लोकल मुद्दे ये ज़्यादा हावी हो रहे हैं? लोकल मुद्दे इसलिए हावी हो रहे हैं क्योंकि जो पब्लिक है यहाँ की पहले तो बीजेपी पार्टी से परेशान हो चुकी है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे 20 साल से लगभग 5 बार के विधायक हैं यहाँ पे बीजेपी से, मोहन सिंह बिष्ट, लेकिन वो उन्होंने अभी तक इधर कुछ काम नहीं करा है। अच्छा, सवाल यही ना बन गया, जब काम नहीं किया तो 5 बार से लोग जनता ही चुन रही है ना, यहाँ की जनता ही चुन रही है, तो बिल्कुल। जनता ऐसा भरोसा इतना क्यों दिखा रही है? अब यहाँ की जनता जो है जो काम पे वोट नहीं देती, यहाँ की जनता धर्म पे, जाति पे, इन सबको लेके ज्यादा वोट करती है। जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको वोट करती है, और मंदिर मस्जिद इन सबको लेके हिंदू मुसलमान पे ज्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी काम नहीं होता है। लोग बाग उल्टे सीधे मुद्दों पे वोट करते हैं, जिससे कि क्या है इस एरिया का विकास नहीं हो पाया है। धर्म के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं कर रहे। अगर इस बार भी पब्लिक यहाँ की चेंज नहीं हुई, उनका मुद्दा चेंज नहीं हुआ, तो इस एरिया का विकास मुझे नहीं लगता आने के 5 साल बाद भी इस एरिया का विकास हो पाएगा। आपको क्या लग रहा है भैया? यही जो मेरे भाई ने कहा है, बिल्कुल यही लग रहा है। विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ ही नहीं है। कहाँ लग रहा है आपको देख के? नाला कीचड़ ऐसे ही रहता है, ये आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, 4 साल पहले भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई नहीं आता। इस बार बदलाव हो रहा है। वही है, जब जाओगे 10 लोग इकट्ठा होकर कंप्लेन करोगे तब जाता है, उससे बाकी कोई आता ही नहीं है, ना जाता है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। सब धर्म के नाम पे अपना जो आ रहा है, ठीक है आएगा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी कांग्रेस, सब अपना ऐसे ही जी रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं विकास से। सब ऐसे। कन्हैया कुमार कैंडिडेट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, क्या लग रहा है? आ सकते हैं, लहर बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, देखो हम तो यही चाहेंगे जो विकास करेगा हम उसी को देंगे। लड़ाई लग रहा है कांटे की कोई टक्कर? हाँ टक्कर है इस बार पूरी बराबर की, गठबंधन की सरकार भी आ रही है, केजरीवाल के साथ मिलके कर रही है कांग्रेस, हो सकता है भारी मोहम्मद से जीत सकते हैं, केजरीवाल की टीम आ सकती है। क्या लग रहा है सर, इस बार कुछ माहौल बदल रहा है या वापस से तीसरी बार तिवारी जी रिपीट? अरे नहीं, तिवारी तो आपके जीतने नहीं है, तिवारी तो आते नहीं है, काम ही नहीं करता कुछ, कोई काम नहीं, 1 रुपये का ईंट नहीं लगाई कहीं, पूरे इलाके में 1 ईंट नहीं लगाई कहीं उसमें। कन्हैया कुमार इस बार विपक्ष का उम्मीदवार है, क्या लग रहा है कोई चांस है इस बार कन्हैया कुमार का माहौल बदला हुआ? हाँ, कन्हैया कुमार की जीतने की 90% चांस है, क्योंकि हर एक आदमी कन्हैया की तरफ को झुक रहा है। एक उन पे एक वो दाग लग गया टुकड़े टुकड़े गैंग का, क्या लग रहा है उसका कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक ड्रामाबाजी थी, उस पर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का कुछ नहीं है। अगर होता तो उसकी जमात नहीं होती, कोर्ट उसकी जमात नहीं करता, वो अब तक जेल के अंदर ही होता, बाहर नहीं आता। क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग की सैला रशीद थी, आज वो बीजेपी के अंदर शामिल है, जो मैन थी नारा लगाने वाली, आज वो बीजेपी के अंदर है, सैला रशीद। कुछ लग रहा है माहौल इस बार बदला हुआ है? बदला हुआ, हम बीजेपी के थे, हम कांग्रेस में आ गए अब। अच्छा, अभी पहले बीजेपी के थे? आधा किलो मट्टी खाते हैं रोज की, सड़क पे पानी सड़ा हुआ मिलता है, मट्टी पूरे दिन खाते हैं, धूल उड़ती है गाड़ियों की, यार क्या करें, तो इसलिए पार्टी बदल देंगे, और जब मरना थोड़ी है हमें, इसलिए तिवारी का पत्ता साफ। हाँ जी, इस बार कांग्रेस कन्हैया कुमार बिहार से आए, बाहर से लाया गया है, आपको नहीं लगा? हाँ आए, ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर एक मतभेद देखा गया कांग्रेस पार्टी में, जो लोकल लीडर है कांग्रेस के, वो विरोध जता रहे थे कि कोई लोकल नेता को यहाँ से खड़ा करते तो और ज्यादा फाइट होता। नहीं, वो तो पार्टी के हाथ में होता है, पार्टी के हाथ में होता है, ये तो कोई यूं नहीं है कि लोकल बंदे का पार्टी है, पार्टी ने खड़ा करा है, हाँ अच्छा काम करेगा, हाँ फिर बात दोबारा जीतेगा, अब किसी को वोट देंगे। क्या लग रहा है सर, यही बेहतर विकल्प थे पार्टी के या कोई और हो सकता है? बहुत बढ़िया विकल्प है ये सीट जो है हॉट सीट है पूरे हिंदुस्तान की, इस सीट के ऊपर हिंदुस्तान से बाहर की भी नजर है, सिर्फ कन्हैया कुमार की वजह से, यानी कौन पूछता था इस इलाके को, कन्हैया कुमार की वजह से पूरी हॉट सीट है, हॉट सीट बन गई है, और लड़ाई भी आपको कांटे का दिख रहा है, बाहर की भी, इंडिया से बाहर की भी जो इस पर नजर है सीट पे कन्हैया की वजह से। ये तिवारी कहता है जी मैंने मेट्रो बनवा दी 14,000 करोड़ लगा के, मेट्रो उसने बनवाई क्या, मेट्रो का डिपार्टमेंट अलग है, फिर कहता है मैंने हाईवे बनवा दिया, ये हाईवे बताता हाईवे बना दिया मैंने देहरादून वाला, ये कंपनी मारा, ये टोल लेगी, वो टोल वाले है हाईवे, इसका थोड़ी बना हुआ, इसका कोई पत्थर थोड़ लगेगा वहाँ। यहाँ से कन्हैया कुमार जीतेगा जी, कन्हैया कुमार।
किस आधार पे लग रहा है, क्यों लग रहा है? ये 10 साल हो गया मनोज तिवारी को यहाँ आज तक दिखाई नहीं, 10 साल में दिखाई नहीं दिया। आज देख रहे हो 10 साल में क्या हालत हो रही है, आपके सामने बना हुआ रोड बना हुआ, देख रोड दिख रहा है आपको, आपके सामने देखो, कैमरा घुमाओ, कोई रोड है आपके सामने? 10 साल हो गया। सांसद बने हुए मनोज तिवारी को वो वोट चाहिए बस उनको, यहाँ नज़र नहीं आते, वो वोट मिल गया बस छुट्टी, उसके बाद इलाके में नहीं आते, इलाके में नहीं आते। इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव, हाँ बदलाव होगा। आंटी क्या लग रहा है इस बार माहौल बदल रहा है? माहौल बदल रहा, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कन्हैया कुमार जो तब क्या होगा, हम तो वहीं लग जाएंगे। और बता भैया, समझ के करना चाहिए ना। समझ के कर लिया, वासु तो हार गए हम। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो आपकी सड़क बताएगी जी, ये सड़क देख रहे हो, तो यही बता देगी माहौल का। बदलाव हो रहा है क्या? बदलाव बता देगी, सड़क बता देगी आपको, देख लो ना सड़क में। क्या लग रहा है भैया? लग क्या रख रहा है सर, यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ का निगम पार्षद बीजेपी, निगम पार्षद बीजेपी, एलजी बीजेपी, एमपी भी बीजेपी। रोडों का बुरा हाल है, बारिश होती बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और लोगों को कुछ समझ में आ रहा, कुछ भी कहो। हम तो कोई नेतागिरी से तो है नहीं, हमें हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। इन लोगों ने सत्यानाश कर रखा है सोने विहार का, तो सबसे पिछड़ा एरिया है। इतनी पुरानी सोने विहार है, 30-32 साल हो गए इसको बसे हुए। यहाँ कोई विकास नहीं है, विकास के नाम पे 0-0 है। किसी भी पार्टी को मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ क्या है, अब लोग देखें जो पार्टी है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार है कन्हैया कुमार, इस बार कोई उम्मीद लग रहा है, फाइट लग रहा है, चांस लग रहा है? फाइट है, 100% फाइट है। बट क्या है इसमें कि अब बंदा काम करता तो जब भी वोट दिया जाए। अगला आया भी, हमने बोला भाई क्या कर रखा है अपने यहाँ पे बताओ। हर आदमी चाहता है अपना, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा जाता है, ब्राइट चाहता है, बट इसमें ऐसा कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दे रखा है। तो कौन देगा वोट? यहाँ नहीं देने वाला कोई भी वोट। यहाँ पे अभी देखो कितना बुरा हाल है, गाड़ी घोड़ा नहीं चल पाती यहाँ पे, बारिश हो जाती, बच्चे स्कूल नहीं जाते, 4-4 दिन तक बच्चे स्कूल बैठे रहते हैं। कन्हैया कुमार पे क्या कहेंगे आप, जो इन्हें जो एक चांस दिया गया है, क्या लग रहा है कि ये सीट निकाल ले जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ने एक सही उम्मीदवार चुना है? हाँ बिल्कुल चुना है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। उनको तो वोट मिलना ही चाहिए, 100% मिलना चाहिए। बाकी लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। अब वो लोग देख के वर्क देख के वोट दे तो बड़ी अच्छी बात है, और आंख बंद करके वोट देना चाहेंगे तो अपने आप को रॉन्ग करेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, आगे से पीछे तक बताइए, आप बदलाव चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कोई आकर के आपको गुमराह करने की कोशिश करे। सांसद महोदय आ रहे हैं, और जब लोग उनसे पूछता है, आज आए थे वहां पुस्ता की सड़क पे सुबह पे, और गली में घुसने का हिम्मत नहीं किया, क्योंकि गली में आते तो लोग उनसे सवाल पूछते कि साहेब गाना बजाना ही होगा कि सड़क भी बनेगी, गली भी बनेगा? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं। साहब, चांद के ऊपर थूकने का कोशिश कीजिएगा ना, आपका अपना मुंह गंदा हो जाएगा।